हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लिख भी दिया है। हमने पढ़ा था कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। हम पूरे अकाउंट्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जब हम इंडिविजुअल से डील करते हैं या हम आर्टिफिशियल पर्सन से डील करते हैं, जिसको लॉ की नजर में आइडेंटिटी मिली हुई है एज ए पर्सन। एग्जाम्पल पे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये मेरे पर्सनल अकाउंट है। उसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? जब मैं कोई कंपनी से डील कर रही हूँ, लाइक रिलायंस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, इनको लॉ की नजर में एज ए सेपरेट आइडेंटिटी मिली हुई है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट टू टाइप्स के होते हैं: टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल जो मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ। इनटेंजिबल जो मैं देख नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। रियल अकाउंट के एग्जांपल क्या है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल। और इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, ये मेरा खर्चा अकाउंट है। यहाँ पर हमारा सारे खर्चे आते हैं और इनकम आते हैं, जैसे रेंट, सेल, परचेज, ऑफिस एक्सपेंस। और इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर है? तो इसको हमको हर वक्त याद रखना है। नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख कर रखे हुए हैं और मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना कर रखा है। तो पहले हम जर्नल का परफॉर्मा समझते हैं। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। जब भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। हम यहाँ किसकी बुक्स बना रहे हैं? आर एस लिमिटेड की। तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ आर एस लिमिटेड। और हम क्या बना रहे हैं? हम जर्नल बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट क्या है? स्टार्ट होता है डेट से। हम इसको डेट वाइज हम इसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हम अपना एंट्री पास करेंगे जो अभी आप देखोगे। एलएफ मींस लेजर फोलियो। और फिर मेरा अमाउंट का कॉलम होता है, दो अमाउंट का कॉलम होगा, एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए होगा। नाउ लेट्स लुक इनटू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन मेरा क्या बोल रहा है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में। कितने का परचेज किया? 25,000 का परचेज किया। कौन से दिन परचेज किया? 20 दिसंबर 2022 को। फर्स्ट चेक करना है कि कब परचेज किया है। हमने परचेज किया 20 दिसंबर को, तो मेरा काम क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखना, 20/12/2022, कि मेरा पहला ट्रांजैक्शन जो है 20 दिसंबर 2022 का है। नाउ यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं। हमने क्या किया है? हमने क्या है? फर्नीचर परचेज किया है। और हमने क्या क्या फर्नीचर परचेज किया? हमने क्या किया है? हमने फर्नीचर परचेज किया है। और हमने क्या दिया है? कैश दिया है। मतलब कौन से मेरे दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं यहाँ पर? फर्नीचर और कैश। मेरे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं? फर्नीचर एंड कैश। इतना क्लियर है? नाउ यहाँ क्या हुआ है? मैंने परचेज किया फर्नीचर और उसको कैश में दे दिया। तो हम पहले दो अकाउंट में डिवाइड कर दिए कि भाई मेरे पास क्या 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 दिख रहा है इस ट्रांजेक्शन से, कि मैंने फर्नीचर आया है, फर्नीचर एक अकाउंट अफेक्ट हुआ है। दूसरा कैश लिखा है, मेरे पास कैश है। ठीक है। सबसे पहले ये जानना है कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। तो हमने देख लिया कि कौन से यहाँ पर अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। नाउ हमें ये देखना है कि कौन सा कैटेगरी है इस अकाउंट का। ये अकाउंट जो है मेरे जो अफेक्ट हुए हैं, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक ना? टेल मी। फर्नीचर अकाउंट, क्या ये मेरा पर्सनल अकाउंट है? नहीं। पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल का होता है, कंपनी होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है। ये पर्सनल अकाउंट मेरा नहीं है। क्या ये मेरा रियल अकाउंट है? यस, ये मेरा रियल अकाउंट है। क्यों ये मेरा रियल अकाउंट है? क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर मेरा एसेट है। बट आप लोग बोलोगे कि मैंने फर्नीचर परचेज किया है, इसका मतलब मैंने खर्चा किया है। और खर्चा किया है तो वो मेरा नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। हम इसको रियल अकाउंट में ही क्यों दे रहे हैं? आप अपनी जगह सही हो।
हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमने खर्चा किया है, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप लोगों ने अगर मेरा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वीडियो नहीं देखा है तो आई विल से कि प्लीज जाकर देखना, जहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विथ एग्जांपल्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पर फर्नीचर की लाइफ क्या एक साल से कम की होती है या एक साल से ज्यादा की होती है? नॉर्मली फर्नीचर की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। अगर मैंने फर्नीचर परचेज़ किया है, तो मेरा मन में ये इंटेंशन है कि ये फर्नीचर मेरा 3-4 साल चलेगा, और अगर कोई भी एसेट की लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। थस यहाँ पर फर्नीचर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको रियल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे, और ये मेरा टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट क्यों है? क्योंकि मैं फर्नीचर को देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ और उसको फील कर सकती हूँ। दस फर्नीचर इज माई रियल अकाउंट। अगर हम पेन खरीदते हैं, पेपर खरीदते हैं, कुछ छोटा-मोटा सामान खरीदते हैं, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कैटेगराइज़ होगा और जिसको हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पर मैंने फर्नीचर परचेज़ किया है जिसकी लाइफ़ 1 साल से ज़्यादा है, उसके कारण मैंने इसको रियल अकाउंट बोल रही हूँ। तो फर्नीचर मेरा रियल अकाउंट है। बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है ये। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? नाउ कैश क्या है मेरा? कैश मेरा हर वक़्त रियल अकाउंट होता है। उसको मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ। तो कैश इज़ माय रियल अकाउंट। जैसे फर्नीचर को मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, वैसे कैश को भी देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, thus कैश मेरा रियल अकाउंट है। नाउ टेल मी वन थिंग, फर्नीचर मेरा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? अकाउंट्स में ना 2 ही चीज़ होती है, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब आपको ये बताना है कि फर्नीचर मेरा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? फर्नीचर मेरा क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर परचेज किया है तो मेरे को क्या हो रहा है, फर्नीचर रिसीव हो रहा है। मतलब फर्नीचर अगर मेरे को रिसीव हो रहा है तो मेरे पास आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मेरे पास आ रहा है उसको मैं डेबिट करूंगी। फर्नीचर मैंने परचेज किया है, वो मेरे पास आ रहा है, तो वो मेरा डेबिट होगा। ए, ठीक है? बिजनेस के पास फर्नीचर आ रहा है। नाउ बिजनेस के पास से क्या जा रहा है? बिजनेस के पास से कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ कैश जा रहा है, मतलब कैश क्या होगा? कैश मेरा क्रेडिट होगा। क्लियर है? पहले हमने ये देखा कि मेरे कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में। मैंने देखा, हमने फर्नीचर परचेज़ किया है कैश में, मतलब मेरा 2 अकाउंट है, फर्नीचर और कैश। हमने डाल दिया फर्नीचर और कैश। फिर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ये मेरे कौन से कैटेगरी में जाएगा। परचेज़ अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। फर्नीचर मेरा 1 साल से ज़्यादा का यूज़ के लिए है, मैं अपने बिज़नेस के लिए परचेज़ कर रही हूँ। मुझे पता है 3-4 साल तक मेरा फर्नीचर चलेगा, तो ये मेरा रियल अकाउंट है, क्योंकि रियल अकाउंट में मेरे सारे एसेट आते हैं। और कैश कैश मेरा रियल अकाउंट ही होता है। फिर मेरे को ये देखना है कि मेरा डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। फर्नीचर मेरे पास आ रहा है और आने का रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। हम डेबिट करेंगे जो मेरे पास आ रहा है। फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर को डेबिट किए। कैश मेरा रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश मेरा जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट किए हैं। नाउ हमने यहाँ पर डेट लिख दिया, पहले डेट आती है। अब हम एंट्री पास करेंगे। एंट्री में सबसे पहले जो डेबिट है ना, हम उसको लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट मेरा डेबिट है, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट मेरा डेबिट हो गया। अब हम उसके बाद लिखेंगे क्रेडिट। क्रेडिट की एंट्री सेकंड लाइन में शुरू होती है, थोड़ा-सा स्पेस देते हैं और टू से शुरू होता है। तो पहला लाइन में आता है डेबिट,
दूसरे लाइन में थोड़ा-सा स्पेस देते हैं, फिर टू से मेरी क्रेडिट की एंट्री शुरू होती है। टू मेरा क्या है? कैश है। टू कैश अकाउंट, तो मैंने टू कैश अकाउंट लिख दिया। लेजर फोलियो मेरा ब्लैंक रहेगा। अमाउंट मेरा क्या है? 25,000। डेबिट के आगे हम लिखेंगे, डेबिट के आगे 25,000 और क्रेडिट के आगे लिखेंगे 25,000। यहाँ तक क्लियर है? हमने ऊपर वाला लाइन पहले डेबिट लिखा, फिर ठीक ऊपर वाले लाइन के नीचे हमने क्रेडिट का अकाउंट लिखा, थोड़ा सा स्पेस देकर। क्रेडिट का अकाउंट टू से शुरू होता है। अमाउंट हमने डेबिट का डेबिट के लाइन के बगल में लिखा है, क्रेडिट का अमाउंट हमने क्रेडिट के लाइन के नीचे लिखा है। एट द एंड हम नरेशन लिखते हैं, और नरेशन हमेशा बीइंग से शुरू होता है। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। नरेशन हमेशा बीइंग से शुरू होता है। हम नरेशन इसलिए लिखते हैं ताकि हमें एंट्री का आइडिया लग जाए। एक तरह से नरेशन मेरा रेफरेंस पॉइंट होता है। मैं यहाँ पर नरेशन देखकर समझ सकती हूँ कि ये ट्रांजैक्शन मैंने क्यों बुक्स में एंट्री की है। तो ये मेरा पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ यूं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज माई फर्स्ट एंट्री विच आई पास इन द बुक्स। Now let's move to the second entry. Second एग्जाम एंट्री क्या बोल रहा है? 26 दिसंबर को परचेज मशीन फॉर 18,000 फ्रॉम XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट। इसको मैं मिटा देती हूँ। मैंने क्या किया है? मैंने मशीन परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है। किससे परचेज किया है? XYZ लिमिटेड से परचेज किया है। कितने में परचेज किया है? 18,000 में परचेज किया है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार में खरीदा है, पेमेंट नहीं किया है। यहाँ पर मैंने मशीन खरीदी है, और वो भी मैंने क्रेडिट में खरीदी है। तो कौन सा मेरा दो अकाउंट अफेक्ट होगा? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग मेरे को ये देखना है, कौन से मेरे अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ये चीज तो क्लियर है कि परचेज किया है मशीन, मतलब कि मेरे पास मशीन तो आ रही है। तो एक अकाउंट तो मेरा मशीन होगा ही होगा, कि मेरे पास मशीन आ रही है। दूसरा अकाउंट क्या होगा? कैश हो नहीं सकता, क्योंकि इसने बोला है क्रेडिट में खरीदा है। अभी तक हमने पेमेंट किया नहीं है। ठीक है। किससे खरीदा है? XYZ लिमिटेड से खरीदा है। अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है, इसका मतलब मेरे को फ्यूचर में पेमेंट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? हमने क्रेडिट में XYZ लिमिटेड से खरीदा है, ये मेरी लायबिलिटी है। मेरे को इसको फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो मेरा दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा? XYZ लिमिटेड। क्यों? क्योंकि मैंने उधार में खरीदा है, और मेरे को फ्यूचर में इसको पेमेंट करना है। नाउ मशीन मेरा क्या है? मशीन मेरा रियल अकाउंट है। क्यों मेरा रियल अकाउंट है? क्योंकि मैंने मशीन खरीदी है। मशीन की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। ये मेरा एसेट है। मेरे को पता है मैं इसको आराम से 4-5 साल तक तो यूज़ कर ही सकती हूँ। तो इसको मैं बोलूँगी ये मेरा रियल अकाउंट है। XYZ लिमिटेड क्या है? ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। कोई भी इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, वो सब मेरे पर्सनल अकाउंट होते हैं। XYZ लिमिटेड मेरी कंपनी है जिससे मैंने खरीदा है, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। नाउ लेट्स सी बिजनेस के पास क्या आ रहा है और बिजनेस के पास से क्या जा रहा है। मशीन क्या है? मैंने मशीन परचेज किया है। बिजनेस के पास क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है। तो मशीन अगर बिजनेस के पास आ रहा है, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन आ रहा है, बिजनेस के पास मशीन आ रहा है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट करो जो आ रहा है। तो मशीन मेरा क्या होगा? डेबिट होगा। नाउ XYZ लिमिटेड क्या है? पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर XYZ लिमिटेड क्या है मेरा? थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। मैं बिजनेस हूँ। XYZ लिमिटेड ने बिजनेस को मशीन दी है, तो वो क्या है? वो गिवर है।
बिजनेस को मशीन कौन दे रहा है? एक्स वाई जेड लिमिटेड दे रहा है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट रिसीव करता है और क्रेडिट देता है, क्रेडिट द गिवर देता है। यहाँ पर बिजनेस को मशीन कौन दे रहा है? यहाँ पर बिजनेस को मशीन एक्स वाई जेड लिमिटेड दे रहा है। यहाँ पर थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या है मेरे लिए? गिवर है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव में एक्स वाई जेड लिमिटेड गिवर है। तो अगर ये मेरा गिवर है, तो इसको मैं क्या करूंगी? क्रेडिट करूंगी, बिकॉज ये बिजनेस को मशीन दे रहा है। आपको हर एंट्री में ऐसे ही सोचना है। यहाँ मशीन आ रहा है, तो मशीन मेरा डेबिट हो गया। कैश और बैंक से पेमेंट करते, तो मेरा क्रेडिट का काम ही नहीं आता। मेरा कैश और बैंक आ जाता, मेरा ट्रांजैक्शन अच्छे से हो जाता। लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर मैंने क्रेडिट में परचेज किया है। किससे परचेज किया है? एक्स वाई जेड लिमिटेड से परचेज किया है। क्या मैंने उसको पेमेंट किया है? नहीं किया है। वो कौन है मेरे लिए? वो मेरे लिए गिवर है। यहाँ एक्स वाई जेड लिमिटेड मेरे लिए क्या है? मेरे लिए वो गिवर है। गिवर है तो क्या होगा? रूल बोलता है गिवर है तो उसको क्रेडिट करो। तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया है। हमेशा हमें बिजनेस के एंगल से ही सोचना है। हमेशा आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम एंट्री क्या पास करेंगे? मशीन मेरा डेबिट होगा, एक्स वाई जेड लिमिटेड मेरा क्रेडिट होगा। पहले हम ट्रांजैक्शन डेट लिख देते हैं। मशीन मेरा डेबिट होगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर नीचे टू, टू के बाद हम अपना जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो लिखेंगे। टू एक्स वाई जेड लिमिटेड कित अकाउंट, हमने कितने का परचेज किया है? 18,000 का। 18,000 मेरा डेबिट लाइन में भी जाएगा, क्रेडिट लाइन में भी जाएगा। और हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज मशीन ऑन क्रेडिट। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अपना नरेशन लिख दिया। अब हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है आपको ये? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है पेड एक्स वाई जेड लिमिटेड 12,000 इन कैश। यहाँ पर क्या हुआ है? मैंने एक्स वाई जेड लिमिटेड को 12,000 कैश दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मेरे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। हमने एक्स वाई जेड लिमिटेड को कैश दिया है, मेरा कैश का अकाउंट तो अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है। और मेरा दूसरा अकाउंट क्या अफेक्ट हो रहा है? एक्स वाई जेड लिमिटेड, क्योंकि मैं किसको कैश दे रही हूँ? एक्स वाई जेड लिमिटेड को दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको मैं पेमेंट कर रही हूँ। ठीक है, मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग होगा पहले का, जिसके कारण जिसका मैं अभी उसको पेमेंट कर रही हूँ। मैंने उससे क्या किया था? मशीन परचेज किया था। प्रीवियस ट्रांजेक्शन में कितने का परचेज किया था? 18,000 का परचेज किया था। अब मेरे को उसको पेमेंट करना है, तो मेरे पास पैसे आ गए, तो मैंने बोला भाई 12,000 रुपए आ गए हैं, उसको पेमेंट कर देती हूँ। तो मैं उसको 12,000 रुपए का पेमेंट कर रही हूँ। इसका मतलब फ्यूचर में अब मेरे को उसको 6,000 रुपए ही देने हैं। अब भी मैं उसको 12,000 का पेमेंट कर रही हूँ। मैंने उससे टोटल 18,000 का मशीन खरीदा था। 12,000 का अभी मैं पेमेंट कर रही हूँ। मतलब फ्यूचर में मेरे को उसको 6,000 का पेमेंट करना है। कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, ये हमें क्लियर है। कैश मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, कंपनी है ये मेरा। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मेरे पास से कैश जा रहा है। कैश जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट करो जो आ रहा है, क्रेडिट करो व्हाट गोज आउट। मेरे पास से क्या जा रहा है? मेरे पास से कैश जा रहा है, तो मैं यहाँ पर कैश को क्या करूंगी? क्रेडिट करूंगी। एक्स वाई जेड मेरा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या कर रहा है? एक्स वाई जेड रिसीवर है, वो कैश रिसीव कर रहा है। यहाँ पर कैश कौन रिसीव कर रहा है? एक्स वाई जेड रिसीव कर रहा है। मैं उसको कैश दे रही हूँ,
और एक्स वाई जेड कैश रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड अगर कैश रिसीव कर रहा है तो वो मेरा क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करना है, मैं उसको कैश दे रही हूँ, तो वो मेरा डेबिट हो जाएगा। नाउ लेट्स पास द एंट्री। द डेट इज 31 दिसंबर। एक्स वाई जेड लिमिटेड मेरा डेबिट है, टू क्रेडिट मेरा कैश अकाउंट है। कितने का मैं पेमेंट कर रही हूँ, 12,000 का। क्लियर है आपको? अब यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे। बीइंग कैश पेड टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे को 18,000 का पेमेंट करना था उसको, एक्स वाई जेड लिमिटेड को, मैंने उसको 12,000 का पेमेंट कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गोल्डन रूल क्या बोलता है। पर्सनल अकाउंट के लिए बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसके बेसिस पर मैं एंट्री पास कर रही हूँ। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट कर दो जितने भी एक्सपेंस और खर्चे हुए हैं, एंड क्रेडिट कर दो जितना भी इनकम और गेन हुआ है। अगर मैं कोई भी एसेट खरीदती हूँ जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर 1 साल से कम है तो वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है, एंड खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कवर मोर प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट सेशन। I hope you are liking the content of the video and you are understanding the concept in a clear manner. Thank you very much.